हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में पढ़ेंगे। हम वस्तुओं का समूह क्यों बनाते हैं? वस्तुओं को आसानी से अध्ययन करने के लिए हम उनका समूह बनाते हैं। अब वस्तुओं का समूह बनाने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। इनकी आकृति, रंग या उनके गुणों के आधार पर हम वस्तुओं का समूह बनाते हैं, अर्थात वस्तुओं के ग्रुप बनाते हैं। आइए पदार्थों के कौन कौन से गुणों के आधार पर हम इनका समूह या ग्रुप बनाते हैं उनको समझते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। कोई वस्तु किस पदार्थ की बने, यह निर्भर करता है उस पदार्थ के गुण पर तथा वो वस्तु किस प्रयोजन के लिए उपयोग होगी, किस काम आएगी वो वस्तु, उस पे निर्भर करता है कि कोई वस्तु किस पदार्थ की बनाई जाए। पदार्थों के गुण ये हो सकते हैं। पहला, दिखावट। प्राय पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे आप पदार्थ देखेंगे अपने आसपास, तो वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ शुद्ध अवस्था में चमकीले होते हैं, जबकि कुछ चमकहीन होते हैं, बिना चमक के होते हैं। जैसे धातु शुद्ध अवस्था में हमेशा चमकीली होती है, जबकि लकड़ी हमेशा चमकीली नहीं होती, या लकड़ी में चमक नहीं होती, चमकहीन होती है। अगला पदार्थ का गुण, कठोरता। कुछ पदार्थों को हाथ से दबाना या खरोचना आसान होता है, जबकि कुछ पदार्थों को हाथ से दबाना या खरोचना आसान नहीं होता। जैसे लोहा कठोर है, इसको हाथ से आसानी से नहीं दबाया जा सकता, खरोचा नहीं जा सकता, इसलिए लोहा कठोर है। या अन्य धातुएं, तांबा है, चांदी है, सोना है, कठोर है। जबकि कुछ पदार्थ कोमल होते हैं, उनको हाथ से दबाना आसान होता है, खरोचना आसान होता है, वे पदार्थ कोमल पदार्थ होते हैं। अगला पदार्थ का गुण, विलय अथवा अविलय। कुछ पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं। जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। आपने देखा होगा, चीनी, नमक, सिरका आदि पानी में घोलते हैं तो वो पानी का ही भाग बन जाती है और ये पदार्थ हमें अलग से दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको विलय पदार्थ कहते हैं। विलय पदार्थ के उदाहरण चीनी, नमक, सिरका आदि। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में आसानी से नहीं घुलते, इनको हम अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा, चौक पाउडर, बालू, सरसों का तेल। इन अविलय पदार्थों को यदि हम पानी में घोलते हैं तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद ही बॉटम में या ऊपर के सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये पानी में अच्छे से नहीं घुलते, इसलिए इनको अविलय पदार्थ कहते हैं। इसी तरह पदार्थ का अगला गुण, जल में तैरने वाले या जल में डूबने वाले पदार्थ। आपने देखा होगा, कुछ अविलय पदार्थ जल में तैरते हैं, जैसे सूखी पत्तियां, प्लास्टिक आदि, जबकि कुछ अविलय पदार्थ जल में डूब जाते हैं, जैसे कंकड़, लोहे की कील आदि। इसी तरह पदार्थ का एक और गुण होता है, जिनके आर पार देखने वाला गुण। आपने देखा होगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। इन पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा, शुद्ध पानी, कांच, रंगहीन कांच, बिना रंग वाला कांच, ये पारदर्शी पदार्थ है। इनके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, हम आसानी से देख सकते हैं, इन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, इन्हें
अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि। ये अपारदर्शी पदार्थ है, इनके आर पार हम नहीं देख सकते, इनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक इसी तरह कुछ वस्तुओं के आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार कुछ प्रकाश तो गुजर जाता है लेकिन पूरी तरह से प्रकाश नहीं गुजर पाता। इन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अर्थात प्रकाश के गुजरने के दृष्टिकोण से तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाए, हवा, शुद्ध पानी, बिना रंग का कांच। जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरे, अपारदर्शी, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। जिनके आर पार अधूरा प्रकाश गुजरे, जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे, वे पारभासी वस्तुएं होती हैं, जैसे रंगीन कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। इस प्रकार पदार्थों को उनके गुणों में समानता या उनके गुणों में विभिन्नता के आधार पर हम समूहों में, ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए हम समूहों में इन्हें बांटते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अपने किसी यदि कुछ अपना अलग से कुछ आप दृष्टिकोण है या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।